ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग करिएगा, ठीक है। मेरी क्लास रिकॉर्ड होती है। लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों, ठीक है। कैमरे पे वन क्लिक करो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। सभी लोग लाइव हैं, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। कैसे हैं आप लोग, बताइए। सागर कुमार मिश्रा हो गए यहाँ पे, और काफी सारे लोग हो गए। दिखाइए भाई। सागर कुमार मिश्रा, सचिन कुमार, सोनी मिश्रा, विकास कुमार, अशोक। ठीक है, मिश्रा जी लोगों का बड़ा वर्चस्व है? बहुत सारे मिश्रा जी लोग हैं यहाँ पे। अमीषा विश्वकर्मा, मोनू कुमार नायक, ओजस। बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ। कोई बात है? ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कमेंट लाइव ही रहने दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, कैसे हैं आप लोग। पब्लिक रखिए, चैट पब्लिक रखिए। प्राइवेट करते हैं क्या आप? नहीं, कमेंट पब्लिक रहना चाहिए। एक बार आप लोग बताइए भाई, कमेंट पब्लिक है क्या? सभी लोग एक दूसरे के कमेंट को देख पा रहे हैं, बताइए। राधे राधे सभी को, राधे राधे। लखन भाई को बुलाइए। राधे राधे। कैसे हो यार आप लोग? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे के सारे बच्चे लाइव हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नमस्ते 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 सभी को। क्या आप लोगों को, सभी लोगों का चैट दिख रहा है? चैट पब्लिक है? यस और नो में जवाब दीजिए, ठीक है। भाई आपने प्राइवेट कर दिया उल्टा। 2 नंबर दबाइए, हाँ। करिए बस, ठीक है। चलिए, नहीं दिख रहा था चैट, अब सभी चैट दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए बढ़िया से एसएससी जीडी की ये क्लास आपकी चल रही है, जबरदस्त तरीके से, जबरदस्त रूप में। और मैं आपको फिर से बता दूं, अगर कोई साथी हमारे साथ में नए जुड़े हुए हैं, ये आपका अपना एप्लीकेशन का टाइम टेबल है, जहां पर आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर 7 बजे है, रीजनिंग 8 बजे है, हिस्ट्री 9 बजे है, स्टैटिक जीके आपका जल्द शुरू होगा। पॉलिटी ज्योग्राफी में सबसे पहले पॉलिटी 11 बजे शुरू हो चुका है, हिंदी की क्लास 12 बजे, इंग्लिश की क्लास भी 12 बजे, दोनों एक ही टाइम पर। मैथ की क्लास आपकी 4 बजे, साइंस की क्लास आपकी 7 बजे। और आपका जो ये बैच है, ये 16 जून से शुरू हो चुका है, बहुत तरीके से 5 बजे करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से शुरू हो चुका है, और बहुत बढ़िया से पढ़ाई भी आप लोगों की जारी है। जितनी क्लासेस अब तक हो गई हैं, उसकी बढ़िया से क्लास की पीडीएफ भी जो है वो एप्लीकेशन पर मैंने अपलोड करवा दी है। और अभी हम लोग मैथ्स में पढ़ रहे हैं प्रतिशत, और ये प्रतिशत का क्लास नंबर कौन सा है? 7 है। ठीक है, चलिए, कुल मिलाकर के हम लोग यहाँ पर 79 क्वेश्चंस कर चुके हैं, और 80 से हमें ये सवालों को करना है। और बढ़िया से हम लोग जो कंसेप्ट पढ़ रहे थे, उसका नाम था सीरीज। कौन सा कंसेप्ट पढ़े थे? सीरीज कंसेप्ट पढ़े थे, ठीक है। तो आइए, चलिए, इस सवाल का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 80 हमारे सामने हो चुका है। 81 आपके 80 है आपके सामने, आप देखिए। सवाल में आपके सामने यहाँ पर क्या कहा गया जी, कि एक कस्बे की जनसंख्या 15,000 है, पहले वर्ष में 12.5% से बढ़ती है, दूसरे में इतना और तीसरे में इतना से बढ़ जाती है, तीसरे वर्ष के अंत में क्या होगा? जब भी मैंने आपके सामने कहा कि आप अगर यहाँ पर हैं, 1 साल के बाद यहाँ होंगे, 2 साल के बाद यहाँ, 3 साल के बाद यहाँ, 3 सालों के बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो जनसंख्या है, वहां तक हमें पहुंचना है। तो जब हमें वहां तक पहुंचना है, तो हमारा जो होगा वो वैल्यू कितना होगा? ठीक। तो अगर हम देखें तो हम कहाँ पर हैं फिलहाल? 15,000 पे। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या कहेंगे? तो पहली साल जनसंख्या हमारी इतनी बड़ी है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1/8 हमारे आगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर जनसंख्या इतनी बड़ी है, तो 1/9 हमारे आगे। फिर उसके बाद में जनसंख्या इतनी बड़ी है, तो 1/5 हमारे आगे। ठीक है, तो जनसंख्या हमारी इतनी बढ़ जाएगी, तो तीसरे ईयर के एंड में क्या होगा? तो अगर हम देखें तो जनसंख्या हमारे सामने 8 है, एक बढ़ा देंगे 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद में जनसंख्या हमारे सामने 9 है, और एक बढ़ा देंगे 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद में जनसंख्या 5 है, और एक बढ़ा देंगे तो 6 हो जाएगा। ये हमारे सामने बच्चों जनसंख्या कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक, अब अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर क्या कहेंगे? हम बोलेंगे जी, पहली साल जनसंख्या ऐसे बढ़ी, दूसरी साल ऐसे बढ़ी, तीसरी साल ऐसे बढ़ी। ठीक है। समझ में आ गया बात आपको? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। आदित्य कोई बुलाओ। ठीक, अगर हम देखेंगे बच्चों, 9 से हमारा 9 खत्म,
5 से हमारे सामने कितनी बार में, 2 बार में, 2 से हमारे सामने 4 बार में, और 4 से अगर आप देखेंगे तो 4 से काटिए गुरुजी 3 बार में 12 हो जाता है, 30 हो गया, 4 सते 28 हो गया, 4 पचे इतना हो गया। और ये अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कहोगे जी इतना हो गया। 6 का 5 गुना 30 का 0 3 पास में, 6 सते 42, 3 45, 5 4 हो गया, और 6 तिरका 18 और 4 22 हो गया। 22,500 कौन सा ऑप्शन है? तो नन ऑफ दीज यहाँ पर ये जो होगा हमारे सामने उत्तर होगा। ठीक है, नन ऑफ दीज जो होगा वो हमारे सामने उत्तर होगा। ठीक है सर, प्लीज बताइए क्विज कहाँ मिलता है? ठीक है, देखो डेली 9/8 कहाँ से आया? वैल्यू बढ़ गई ना। आप अगर क्वेश्चन में देखोगे तो सबसे पहले जनसंख्या देखो, ये प्रतिशत 1/8 के बराबर, ये प्रतिशत 1/9 के बराबर, ये प्रतिशत 1/5। तो आज के समय अगर जनसंख्या 8 है तो 8 में 1 बढ़ गई 9 हो गया। आज के समय जनसंख्या 9 है तो 9 में 1 बढ़ गई 10 हो गया। आज के समय अगर 5 है तो 5 में 1 बढ़ गई तो 6 हो गया। और जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे सामने नन ऑफ दीज निकल करके चला है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, एक बच्चा कह रहा है डिजिटल सम से बनाइए। बिल्कुल हम लोग डिजिटल सम से बना सकते हैं, लेकिन अभी डिजिटल सम मेरे भाई यहाँ पर उसको समझने के लिए आपको पूरा डिजिटल सम पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों के एप्लीकेशन में हमने देखो ये आपका बैच है जीडी का, और छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी है, ज्यादा बड़ी बातें हम करेंगे ही नहीं। सबसे पहले मैं डिजिटल सम से चीजों को तब बताऊंगा जब पहले आप डिजिटल सम को कवर करोगे। जब आप यहाँ पर इसमें जाओगे तो जो आपका बैच है, आपके बैच में अगर मैं जाऊं भारत बैच में यहाँ पे, ठीक है, तो जब हम इसके अंदर में जाएंगे, यहाँ जाने के बाद में हम आपके भारत बैच में देखते हैं, ये हमारा प्रतिशत आ गया ना। इसमें जब आप यहाँ जाओगे ना, ठीक है, भाई ऐसे क्यों आ रहा है? ठीक है, यहाँ पर जब आप इसमें जाओगे सबसे ऊपर मैथ रखो ना, ठीक है, इसमें सॉर्टिंग बदलो, मैथ रखो। जब आप इसमें मैथ में जाओगे यहाँ पर तो आपको कैलकुलेशन की वीडियो दिखेगी। इस कैलकुलेशन बफरिंग हो रहा है, इस कैलकुलेशन, एक बार बताइए बफरिंग है क्या? हेलो हेलो हेलो, वहां से जल्दी बदलो उसको, जल्दी जल्दी बदलो। पता नहीं, देखो आपको बुलाया था सिर्फ इसलिए, एप्लीकेशन पे टाइम टेबल फटाफट अपलोड करो। माइक छुड़ाना टाइम टेबल वाले सेक्शन में। हाँ, कोई बफरिंग हो जाती है और मेरे ही क्लास में होती है, बट कोई बात नहीं, ठीक है बढ़िया है। उसको अपडेट करके और वीडियो बना करके टीचर्स ग्रुप में डाल दो। एक बार बताइए, आप जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए मेरे भाई, यहाँ पे ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी से बताइए, सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए। एक बार देखना वहाँ ओबीएस में साउंड आ रहा है कि नहीं। ओबीएस में नहीं आ रहा है साउंड, आ तो रहा है साउंड अब।
एक बार देखिए बच्चों, जल्दी से फटाफट देखिए। ऑडियो क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार बताइए ऑडियो क्लियर है? हेलो 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 हेलो। आ रही है आवाज? आ रही है? अब आ रही है? ठीक है। चलिए, साउंड प्रॉब्लम था, साउंड प्रॉब्लम सही हो गया। एक बार अभी आप देखिए यहाँ पे। ठीक है। तो जैसे हम इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो है वो 80 नंबर लेकर के आए। अब इसमें एक बच्चे ने कहा कि आप इस सवाल को डिजिटल सम से बनाओ। तो भाई देखो, डिजिटल सम मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। आप अपने यहाँ पर इस भारत बैच में जाओगे, देखो ये आपका भारत बैच है। जब आप इसमें यहाँ पर जाकर के कंटेंट जो होता है, जब आप इसके कंटेंट पर क्लिक करोगे तो कंटेंट में यहाँ पर आपको मेरे मैथ्स वाले में जाना पड़ेगा। और मैथ्स वाले में जाने के बाद में तब यहाँ पर हो जाएगा आपका कुल मिलाकर के एक वीडियो कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन में आपको डिजिटल सम का पार्ट 1 और डिजिटल सम का पार्ट 2, ये दो वीडियो आप खत्म कर दीजिए, पूरी तरीके से डिजिटल सम क्या होता है वो सीख पाएंगे। डिजिटल सम 2 मिनट का कोई खेल नहीं है यहाँ पर बच्चों का कि आप उसको समझ पाए। डिजिटल सम पूरा तरीके से मेरे भाई 1 घंटा 8 मिनट का एक लेक्चर है और एक 40 मिनट का लेक्चर है। आप खाली पार्ट 1 भी देख लोगे ना, तो पार्ट 1 को भी देखने से डिजिटल सम पूरा कंट्रोल में आपके आ जाएगा। और जब आ जाएगा तब उसके बाद में यहाँ पर हम लोग 2 दिन 3 दिन आप लीजिए, आराम से वक्त लीजिए, 2 दिन में इसको सीखिए। और उसके बाद में जब हम किसी क्वेश्चन में लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आपके अपने एप्लीकेशन में कैलकुलेशन वाले फोल्डर में जाकर के डिजिटल सम हमने अपलोड करवा दिया है, आप उसको जाकर के देख लीजिए। ठीक है, आइए चलिए। मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि प्राप्त होती है, दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि प्राप्त होती है। अब वर्तमान बिक्री इतनी है तो 2 वर्ष पूर्व उसकी बिक्री कितनी थी? आज के समय मानो बिक्री इतनी होगी। ठीक है, पहले वर्ष 12% की वृद्धि, यानी पहले वर्ष 100 से हमारे सामने 12 की वृद्धि, तो 112 हो जाएगा। उसके बाद में दूसरे वर्ष की बात करते हैं, 15 की वृद्धि, तो दूसरे वर्ष में 100 से हमारे सामने कितना हो जाएगा? 115। तो पहले वर्ष मेरे भाई 12 की वृद्धि, दूसरे वर्ष 15 की वृद्धि, और अब जाकर के 2 वर्षों के बाद में वर्तमान बिक्री जो होगा वो हमारे सामने इतना हो जाएगा। वर्तमान बिक्री हमारे सामने इतना हो जाएगा। वर्तमान बिक्री हमारे सामने इतना हो जाएगा। तो हमारे सामने कहा गया 2 साल पहले या जो भी है उसका बिक्री कितना रहा होगा। सारे के सारे कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर देना शुरू करो। अगर आप यहाँ पर 5 से मतलब यहाँ काटोगे तो मेरे भाई 5 से 2 बार में और 5 से 3 बार में, और अगर आप 5 से यहाँ पर काटोगे तो 20 बार में। आप यहाँ पर काटोगे दोस्त मेरे 4 से, 4 का 2 गुना 8 हो जाता है, 4 अठे 32, और 4 से अगर आप काटोगे तो 25 बार में। आप और काट सकते हो, 4 से आप अपना 7 बार में काट लो, 4 से आप अपना 5 बार में काट लो। 7 से अगर हम देखते हैं, 7 से 1 बार में हो गया 58 हो गया, 7 सते 49, 7 अठे 56, तो 7 अठे 56 हो गया मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद में 7 चौके 28 हो गया, 00। और आपको काटना है तो आप काट सकते हो 23 से मेरे भाई यहाँ पर काट सकते हो। 23 से कितना हो जाएगा? 8 बार में, 800 बार में। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर सीधा सीधा कहेंगे 25 का 8 गुना होता है 200, 200 का डबल मेरे भाई देखो, 25 का 8 गुना 200, 20,000, 20,000 का 5 गुना कितना होता है? तो 20,000 का 5 गुना 1,00,000 होता है। थोड़ा सा हमारी कैलकुलेशन तेज है तो हम जल्दी कर पा रहे हैं, आपकी धीरे है तो कोई बात नहीं, आप भी कर लेंगे, थोड़ा वक्त बस ज्यादा लगेगा। तीनों को जब आप गुना करोगे 1,00,000 आएगा, और कौन सा ऑप्शन होगा? तो जो डी होगा वो आंसर होगा। ठीक है, जो डी होगा वो आंसर होगा। आइए चलिए 82 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत शानदार, सारे के सारे लोग इसका आंसर दे दीजिए फटाफट। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया, अमित को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 6%, दूसरे में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है। वर्तमान बिक्री यहाँ पर इतना है, तो 2 वर्ष पहले कितना होगा? जितने लोग हैं सारे के सारे साथी जल्दी से उत्तर दें। तो आप यहाँ पर कहेंगे गुरुजी ये उसकी बिक्री थी, पहले वर्ष में 6% बढ़ गया, तो पहले वर्ष में 6 बढ़ गया तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई? तो 106 हो गई। दूसरे वर्ष में 20 की वृद्धि हो गई, तो यहाँ पर 100 की चीज 20 की वृद्धि हो गई तो 120 हो गई। 6 की वृद्धि, 20 की वृद्धि, और तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? 25, उसके बाद में 44, और उसके बाद में डबल जीरो। 25 44 डबल जीरो। अगर हम यहाँ देखें तो क्या कहेंगे? तो 20 से हमारे सामने 6 बार में, और 20 से हमारे सामने 5 बार में। आप सीधा सीधा 106 से भी काट सकते हो, रुक जाओ। 6 से आप इसको काटो, 6 चौके 24, 6 दूनी मेरे भाई 12, 6 चौके 24, और यहाँ पर इतना 106 से काटो, 106 से काटोगे तो 4 बार में, तो ये तुम्हारे सामने इतना हो जाएगा। दोस्त मेरे 5 को 4 से गुना करेंगे 20 हो जाएगा। 2 जीरो यहाँ के, 2 जीरो यहाँ के, 2 जीरो यहाँ के, 2 जीरो यहाँ के, कुल मिलाकर के कौन सा ऑप्शन आएगा? ये आंसर आएगा। तो कौन ऐसा सवाल है जो आप नहीं बना सकते हो? बढ़िया से आप इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है।
ठीक है, आइए चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं फटाफट। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं, सारे लोग सॉल्व करिए। एक व्यक्ति ने अपने मासिक आय का 30% किराए पर खर्चा किया है, बची हुई राशि यानी शेष राशि का 15% भोजन पर खर्च किया है। अब यहाँ पर बचे हुए राशि का 35% अन्य खर्चों पर उपयोग किया है। यदि उसके पास में यहाँ पर 1,62,435 है तो क्या होगा। जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाए, किसी व्यक्ति के पास में कोई पैसा है और बचे हुए का इतना परसेंट, बचे हुए का इतना परसेंट, बचे हुए का इतना परसेंट करे, तो याद रखना उसमें जो तरीका लगता है वो लगता है सीरीज मेथड। क्या लगता है मेरे भाई, यहाँ पर उसमें जो तरीका लगता है वो हमारे सामने लगता है सीरीज मेथड। ऐसे सवालों को जो हम बनाते हैं वो बनाते हैं सीरीज से। बचे हुए का मतलब क्या होता है, जैसे मानो मेरे पास में 100 रुपए थे, 10 रुपए मैंने खर्च कर दिए, तो अब बचा कितना, 90। ठीक है, अब मैं 90 का फिर कुछ परसेंट खर्च कर दूंगा तो उस हिसाब से मेरी चीजें मेरी बचेंगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 30% किराए पर खर्च करता है। मान लो यहाँ पर ये व्यक्ति है, 100 रुपए की इनकम है, 100 रुपए में से 30 रुपए किराए में खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 70 रुपए। बचा कितना, 70 रुपए। 30% मेरे भाई किराए पे, तो बचा कितना, 70। अब कहा 15% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ऑन फूड, जो बच गया है उसका 15% खाने पे। इतना पैसा बचा है, इस पैसे का 15% खाने पे जा रहा है। 100 रुपए में से 15 रुपए खाने में जा रहा है, तो फिर से बचा कितना, तो 85 रुपए। यानी आपको घटाना है, 100 में से 30 घटाना है 70, 100 में से 15 घटाना है 85। अब यहाँ 35% जो है वो आपने बाकी खर्चे किए हैं। अब यहाँ 100 रुपए में से 35 खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, तो 65। तो मेरे भाई इसमें से घटा दो ये आ गया, इसमें से घटा दो ये आ गया, इसमें से घटा दो ये आ गया, और ये बराबर हो गया हमारे सामने कितने, 1,62,435 के। 1,62,435 के, ये हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर हो गया। ठीक है कि गुरुजी पहले 30% खर्च करने के बाद 70% बच गया, फिर बचे हुए का 15 खर्च करने के बाद यानी 85 बच गया, फिर उसका 35 खर्च करने के बाद 65 बच गया, और लास्ट में बची हुई वैल्यू आ गई। बची हुई वैल्यू दी थी इसीलिए बचा हुआ मान हमने निकाला है। सर हिस्ट्री वाले सर कहो कि पीपीटी से नहीं पढ़ाएं, हैंड से लिख करके पढ़ाएं। हिस्ट्री कौन पढ़ा रहा है जीडी में? ठीक है, अंकित सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात है भैया तो आज ही यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट हमको व्हाट्सअप करिए आप, अभी हम देखेंगे। ठीक है, स्टैटिक, हाँ हिस्ट्री अंकित सर पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है भैया, कोई बात नहीं, आज ही हम बात करेंगे यहाँ पर अंकित सर से कि आपको जो है एकदम बढ़िया से लिख लिख करके पढ़ाएं। ठीक है, पीपीटी से ना पढ़ाएं। ठीक है, चलिए आ जाइए, बहुत बढ़िया। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, आप बढ़िया से इसको काटिए 7 से मेरे भाई, यहाँ पर 7 से 2 बार में 14 हो जाएगा, 3 बार में 21 हो गया, 2 बार में इतना, और फिर 5 बार में आपके सामने इतना। आप 5 से काटेंगे तो 17 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा। आप 17 से काटिए, यहाँ पर देखिए 17 से 1 बार में, फिर उसके बाद यहाँ 17 से 3 बार में। ठीक है, अब उसके बाद में 62 था, 51 चला गया, तो 11 110 बचा, 17 का 6 गुना 102, 17 पचे 85। आप और 65 से काट सकते हो, 65 से आपको पता है। ठीक है, कितनी बार में काटोगे, 13 से 105 बार में। ठीक है, 21 बार में। 65 से अगर आप इसको काटोगे तो मेरे भाई 65 का 2 गुना 130 होता है, और फिर 65 का 1 गुना इतना होता है। क्या आप और कुछ काट सकते हो, तो नहीं। अब आप देखो, ये सारी चीजें जाके उधर मल्टीप्लाई होंगी, 2 21 से मल्टीप्लाई होगा तो 42 आ जाएगा, और यहाँ 4 जीरो है तो आपके सामने 4 जीरो आ जाएंगे। थोड़ा कैलकुलेशन भी कर लो, बढ़िया रहेगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे सर हिस्ट्री वाले सर ज्यादा हिंदी में पढ़ाते हैं, उनको बोलो इंग्लिश में भी लिखा करें। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। भाई साहब ने कहा हमसे कि यहाँ पर जो है वो इम्प्लीमेंट करवा दिया गया है इस चीज को, और 1-2 क्लासेस के अंदर में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों का बैलेंस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, पढ़िए। जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 10%, 15% और 56 की कमी की जाती है, वो संख्या इतनी हो जाती है, क्या होगा। यार आपने इतने की कमी की, फिर इतने की कमी की, फिर इतने की कमी की, तो वो संख्या उतनी बन गई। जीडी में 2024 में पूछा गया था, तो यानी अगर कोई संख्या इतनी है जो कि अपने आप में 100 का मान रखती है, 100 में 10 की कमी कर दी तो क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ पर 90। फिर उसके बाद यहाँ 100 में जो है अगर आप देखोगे 15 की कमी कर दी तो क्या बन गया, 85। फिर उसके बाद यहाँ पर 100 में आपने जो है 56 की कमी कर दी, तो 100 में अगर आपने 56 की कमी कर दी तो हमारे सामने क्या हो जाएगा, 44। तो यहाँ पर कमी 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 करने के बाद में वो हमारे सामने 20,196 हो जाती है। 20,196 कमी करने के बाद, कमी करने के बाद, कमी करने के बाद वैल्यू हमारी इतनी हो चुकी है।
ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को आप डिजिटल सम से भी बना सकते हो और जितने सवाल हैं सबको आप बाई मेथड भी बना सकते हो। बट मैंने जैसे कहा आपको कि आपको डिजिटल सम की मेरी 2 वीडियो देखनी है, तो 2 वीडियो आपको देखनी है। जब आप उसको देख लेंगे तो हम समझाएंगे तो आपको समझ भी आएगा। आपने अगर वही नहीं देखा होगा तो कोई फायदा नहीं होगा। आओ चलो बच्चों, यहाँ पर सवाल को देखिए फटाफट। यहाँ पर 9 से अगर हम काटते हैं तो 9 का 2 गुना 18 हो जाएगा। 21 हो गया, 9 का 2 गुना 18 हो जाएगा। फिर मेरे भाई 9 का 4 गुना 36 और 9 का 4 गुना 36। 17 से काटेंगे तो 5 बार में, या सॉरी 5 बार में। 17 से काटिए आप, 1 बार में 17 हो गया, 3 बार में 51 हो गया, 2 बार में 34 हो गया। 44 अगर आप काटेंगे तो भैया हमारे 3 बार में। 5 से काटेंगे 2 बार में। x का मान अगर हम देखेंगे 2 इंटू 3 आपके सामने 6 हो चुका है और 4 जीरो है आपके आगे, तो यहाँ पर ये 4 जीरो, यानी कितना हो जाएगा 60,000। एकदम खूबसूरत तरीके से ऑप्शन नंबर जो सी है वो आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। अब तुम लोग है ना बहानेबाजी छोड़ो और चुपचाप क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करो, ज्यादा सही रहेगा। ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, एक अनार 100 बीमार, एक का इलाज करो, बस सबको कुछ ना कुछ में दिक्कत आने लगती है। पढ़ लो यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन। एक संस्था में 20% कर्मचारी मैट्रिक पास हैं और बाकी कर्मचारी में से 40% जो है वो ग्रेजुएट हैं और बाकी 144 कर्मचारी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। मैट्रिक पास कर्मचारियों की संख्या क्या है? एकदम सरल तरीके से आप इस सवालों को बना सकते हो। एक संस्थान है, 20% मैट्रिकुलेट है। मान लीजिए किसी संस्थान में मेरे भाई यहाँ पर इतने लोग हैं, 100x लोग हैं। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया वो हम देखते हैं। तो 20% मेरे भाई मैट्रिक पास है। अगर हम यहाँ पर देखें बहुत तरीके से, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, बोलेंगे जी मैट्रिक पास लोग हमारे सामने कितने हैं। तो मैट्रिक पास लोग जो है वो 20% के करीब में है। ये 20% लोग जो है वो मैट्रिक पास हैं। बाकी कर्मचारी में से 40% ग्रेजुएट हैं। यहाँ पर मेरे भाई जो ग्रेजुएट है वो हमारे सामने कितने हैं? तो ग्रेजुएट हमारे सामने जो है वो मेरे भाई 40% के करीब में। ठीक है, और बाकी बचे 144 मेरे भाई पोस्ट ग्रेजुएट हैं। और जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो कितने हैं? तो उनकी संख्या 144 के करीब में है। तो सवाल में हमसे कहा गया मैट्रिक पास कर्मचारियों की संख्या क्या है। अगर हम इस सवाल में आते हैं और इस सवाल को देखें तो आपके सामने इसको बनाने का क्या क्या तरीका है। मैं आपसे बहुत सिंपल सा एक बात पूछता हूँ, समझदार आदमी की बात पूछता हूँ मैं। ठीक है, और आप समझदारों की तरह बिहेव करेंगे। आप यहाँ पर ये बात कहेंगे कि गुरुजी अगर 20% लोग मैट्रिक हैं, 40% ग्रेजुएट हैं, तो कितने परसेंट पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, मुझे यहाँ पर ये बताओ। पूरी जनसंख्या अपने आप में हमेशा कितनी होती है? 100% होती है। पूरी जनसंख्या अपने आप में कितनी होती है? 100%। 100% में 20% यहाँ, 40% यहाँ, 60% निकल गया। बचा कितना मेरे भाई यहाँ पर, ये बताइए। बता कितना, जल्दी से बताइए। तो आप यहाँ बोलेंगे गुरुजी 40% बच गया है। क्या बच गया है? 40%। क्या बच गया है मेरे भाई यहाँ पर? 40%। एकदम बहुत तरीके से आप यहाँ पर ये बात कह सकते हैं बिना किसी परेशानी के। ठीक है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन 20% एम्प्लॉई आर मैट्रिकुलेट 40% ऑफ द रिमेनिंग। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा इसमें मामला गड़बड़ है, इसको ऐसे ना बना करके दूसरे तरीके से बनाना होगा। यहाँ पर एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पर ये है। इसमें से सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया वो देखिए। इसमें से ऐसे कहा गया कि पहले मैट्रिक पास, मैं थोड़ा सा और सही तरीके से लिखता हूँ ताकि आपको बातें समझ में आ पाए। 20% लोग मेरे भाई यहाँ मैट्रिक पास हैं। अब जो बाकी लोग बच जाते हैं, जैसे यहाँ पर जो 80% लोग बच जाते हैं, आप देखो एक संस्थान में 20% लोग मैट्रिक पास हैं और जो हमारे सामने लोग बच गए, यहाँ पर जो बच गए, इस बचे हुए लोगों में इंग्लिश में पढ़िए, इन एन ऑर्गेनाइजेशन 20% आर मैट्रिकुलेट, 20% आर मैट्रिकुलेट, 40% ऑफ द रिमेनिंग आर ग्रेजुएट। जो बच गया है इसका 40% कौन है? तो इसका 40% मेरे भाई यहाँ पर ग्रेजुएट है। कौन है मेरे भाई यहाँ पर? ग्रेजुएट है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, एंड नाउ द रिमेनिंग आर पोस्ट ग्रेजुएट। और जो बाकी हो जाएगा, बच जाएगा, वो हमारे सामने पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएगा। और उसकी संख्या कितनी है? तो उसकी संख्या 144 है। ऐसे हमारा फोटो बनेगा। तो नंबर ऑफ मैट्रिकुलेट, यहाँ पर इसकी संख्या कितनी होगी? एकदम तरीके से आप इस सवाल को बनाओगे। पहले हम आपको मेथड नंबर 1 देते हैं इस क्वेश्चन को बनाने का, और फिर उसके बाद में मेथड नंबर 2 भी हम आपको दे देंगे। मेथड नंबर 1 से आप यहाँ पर क्या कहोगे? आप यहाँ पूरी जनसंख्या को 100x मानो। पूरी जनसंख्या को कितना मानो? 100x मानो। हिंदी में पढ़ो, 20% कर्मचारी मैट्रिक पास हैं, तो इसमें से 20% कर्मचारी यानी कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा मेरे भाई। और इसका 80% कितना होगा? तो इतना हो जाएगा कर्मचारी। ठीक है, अब कहा गया बाकी कर्मचारी का 40% ग्रेजुएट है, 80 का 40% निकालना है। क्या मैंने आपको 40% नहीं बताया कैसे निकालते हैं? प्रतिशत से 0 और 0 खत्म, 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे गुरुजी 32 हो जाएगा।
और वैसे ही 0 और 0% को खत्म, 8 इंटू 6 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 48x हो जाएगा। और क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो 48x का मान कितना दिया गया है, 144। ठीक है, 48x का मान कितना दिया गया है दोस्त यहाँ पर, तो बोलोगे सर 80 का 60% 48x होता है और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 144 दी गई है। यहीं से x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और अगर x का मान 3 आ जाएगा तो मैट्रिक पास कर्मचारियों की संख्या कितना हो जाएगा, तो मैट्रिक पास कर्मचारियों की संख्या आप यहाँ पर 20 इंटू 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बी आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। लक्ष्मी जी कहती हैं 60% कैसे आया। देखिए, अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि 20% लोग इधर हैं, तो जाहिर सी बात है इधर कितने हो जाएंगे, 80%। उसी तरह से मैं कहूं कि यहाँ जो भी दिया गया है उसका 40% इधर है, तो इसका 60% क्या होगा, इधर होगा। आप इसको अपने आप में 100% मानिए, तो इस संख्या का 40% इधर, तो इस संख्या का 60% इधर। यहां दिक्कत क्यों नहीं आई, आपने सोचा 100 में से 20 घटाने पर 80 आया है, तो 80 में से 40 घटाने पर 40 आएगा। नहीं, इस संख्या का जितने भी लोग होगा, जितनी भी भीड़ यहां पर होगी, उस भीड़ का 40% ग्रेजुएट है, तो मेरे भाई उसका 60% क्या होगा, पोस्ट ग्रेजुएट होगा। इसलिए 8 इंटू 4 अगर ये 32 है, तो 8 इंटू 6 48 होगा। क्लियर है। अब अगर हम इस सवाल को देखें, वन लाइन में देखें और एक लाइन में इसको बनाने की कोशिश करें, तो यहां पर क्या होगा। हम अगर इसको सीरीज से बनाने की कोशिश करें तो क्या हम इसको बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे। सबसे पहले 20% लोग मैट्रिक पास हैं, ये संस्थान है, और इसमें मेरे भाई 100 में से 20 लोगों ने मैट्रिक पास कर लिया, तो कितने लोगों ने मैट्रिक को पास, या मैट्रिक पास वाले नहीं है, तो बोलोगे 80% लोग मैट्रिक पास नहीं है। 40% ग्रेजुएट हैं, ठीक है, और इतना मेरे भाई पोस्ट ग्रेजुएट है। अब मेरे भाई 100 लोगों में से 40 लोग जो है वो ग्रेजुएट है, तो कितने ग्रेजुएट नहीं है, तो 60। तो कितने मैट्रिक पास नहीं है, तो इतना, और कितने ग्रेजुएट नहीं है, तो इतना। ये बराबर हो जाएगा अंडर ग्रेजुएट लोगों की संख्या के। आप यहां पर बढ़िया तरीके से दोनों से खत्म कर दीजिए। 8 और 6 48 होता है, जो कि इसको 3 बार में काटेगा। तो लोगों की संख्या बच्चों आ जाएगी 300। लोगों की संख्या आ जाएगी 300। और क्वेश्चन में कहा गया 20% कर्मचारी मैट्रिक पास हैं, तो यहां से जब आप मैट्रिक वालों का मेरे भाई संख्या निकालोगे, यहां से जब आप मैट्रिक वालों का मेरे भाई यहां पर संख्या निकालोगे, जब आप मैट्रिक वालों का संख्या निकालोगे, तो जितने भी कर्मचारी आपको दिए गए हैं, इस कर्मचारियों का 20%, इस कर्मचारियों का 20% जो होगा वो कुल मिलाकर के मेरे भाई मैट्रिक पास होगा। ऑप्शन नंबर ये होगा। तो हम यहाँ पर दोनों में किसी भी तरीके से अपने सवाल को बना सकते हैं। अगर हम चाहे यहाँ पर तो हम ऐसे भी जा सकते थे भैया, और अगर हम चाहे यहाँ पर तो हम ऐसे भी जा सकते थे। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत है? काजल जी कहती हैं सर जी आप हमें इग्नोर करते हैं, कभी मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं। बिल्कुल काजल जी, एकदम बताइए आप, एकदम हम कमेंट पढ़ने ही आए हैं। आप बताइए क्या कमेंट है, बताइए क्या कहना चाहती हैं आप, बताइए। हम्म, ठीक है, बाद में देखेंगे उसको, क्लास के बाद आ जाइए। चलिए, तो यहाँ पर हमारे सामने होमवर्क ऑफ द डे क्या हो गया, मतलब जो मैंने आपको पढ़ाया है, आप अपनी इस वाली किताब से जाकर के 59 से लेकर के 62 नंबर क्वेश्चन तक जो है आप इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये 4 क्वेश्चन आपके सीरीज के ऊपर में है। इसको जब आप लगाएंगे तो आपको सीरीज के ऊपर में जो क्लैरिटी है वो मिल जाएगी। आइए चलिए, सीरीज पढ़ने के बाद में हम नेक्स्ट जो चलते हैं वो हम लोग चलते हैं टाइप नंबर 6 के ऊपर में, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, बहुत बढ़िया। ठीक है, आज ये क्या कहा गया, एक आदमी, देखो इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का अर्थ क्या होता है, आय व्यय और बचत। कोई भी इंसान होता है ना मेरे दोस्त, कोई भी इंसान होता है, तो कोई भी इंसान देखो अगर कमाएगा, जैसे मानो तुम भी कमाते हो, तो तुम भी कमाते हो तो क्या करते हो, या तो वो पैसे को बच्चे यहाँ पर खर्च करते हो, एक्सपेंडिचर करते हो। अब खुद पर खर्चा करो, मैडम पर खर्चा करो, या किसी पर खर्चा करो, खर्चा तो हो रहा है ना। और यहाँ पर बाकी जो बच गई वो क्या हो गई, सेविंग्स हो गई। एक और चीज है, सेविंग्स हमेशा लिखा जाता है, सेविंग नहीं लिखा जाता है। सेविंग्स चाहे सिंगुलर प्लूरल सब बराबर है, बात सेविंग्स ही होता है, इनिंग्स होता है, सेविंग्स होता है। खैर ये इंग्लिश की बातें हैं। यानी कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए उसका जो भी आय होता है, आमदनी होती है, या तो उस पैसे को बच्चे यहाँ पर वो क्या करता है, तो उस पैसे को वो खर्च करता है, और या फिर उस पैसे को मेरे भाई यहाँ पर क्या करता है, तो बचत करता है। खर्चा करेगा ना तो क्या करेगा, बचत करेगा। खर्चा करेगा ना तो क्या करेगा, बचत करेगा।
काटने में प्रॉब्लम है गुरुजी। एक ही दिन में सारा गणित सीख लोगे? बोलो, एक ही दिन में सीख लोगे अंगद भाई? तो बताओ। धीरे 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 कैलकुलेशन तुम्हारी अच्छी होगी ना। तुम चाहते हो हमको पहले दिन में सब कुछ आ जाए, उड़ाना सीख जाए, फुड़ाना सीख जाए, सब हो जाएगा। थोड़ा सब्र करो। कल क्लास नहीं हुआ था, हाँ भाई तबीयत सही नहीं थी, कल क्लास नहीं हुआ था, आज हो रहा है, पढ़ लो अब। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी आय का, किसी भी व्यक्ति का जो आय है वो खर्चा और बचत के जोड़ के बराबर होता है। आइए चलिए सवाल में हम पढ़ते हैं, हमें इसी बातों का ध्यान रखना है। एक आदमी अपने आय का 75% खर्च करता है। यदि उसके आय में 20% की बढ़त करते हैं, खर्चे में 10% की बढ़त करते हैं, तो उसके बचत में यहाँ पर क्या होगा? दुनिया में कोई भी इंसान अगर कमाता है ना, तो या तो वो पैसे को खर्च करेगा या फिर वो उसको सेव करेगा। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो मैन स्पेंड 75% ऑफ इनकम। अगर मान लीजिए 100 रुपए का उसका इनकम है, तो उसमें से खर्चा कितना करेगा? 75। तो बचत कितना होगा भैया? 25 रुपए होगा। ये पूरे एकदम दुनिया में कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने इनकम का 75% खर्च करता है तो बचत कितने का होगा? 25 का होगा। अब कहा गया उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। ये तुम्हारे सामने आय है और इसमें वृद्धि कितने की हुई है? तो 20% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और खर्चे में 10% की वृद्धि हुई है। ये तुम्हारा खर्चा है और इसमें 10% का वृद्धि हुआ है। तो क्वेश्चन में कहा गया इसमें जो वृद्धि हुआ है वो क्या हुआ है और कितना हुआ है, यहाँ पर ये बताइए। ठीक है, चलो बाबू लोगिन, देखो लोगिन जल्दी से ही जाना फटाफट। यहाँ देखो, यहाँ पर इसको तुम कैसे बना सकते हो, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देगा। आप बताओ, 100 का 20% कितना होता है? 20। कैसे? परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 20 इंटू 1 आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, 75 का 10% कितना होता है? किसी भी संख्या का 10% निकालना, उसको 10 से भाग कर दो। इसका 10% निकालना है मेरे भाई यहाँ पर, इसको 10 से भाग कर दो। तो 10 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 7.5। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट परसेंटेज निकालना सिखा रहा हूँ। आप देखिए, 100 में से 75 घटाने पे 25 आया। तो यहाँ पर 20 में से अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे? बोलोगे गुरुजी 20 में से 7.5 घटाने पर कितना आएगा? 12.5। तो हम लोगों ने सवाल में यहाँ पर क्या पढ़ा? हम लोगों ने सवाल में पढ़ा कि एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है तो बचत कितना करेगा? 25। उसका इनकम 20% से बढ़ गया, उसका इनकम 20% से बढ़ गया, खर्चा उसका 10% से बढ़ गया। सेविंग कितने से बढ़ेगा मैं आपको बताता हूं। ये जितने से बढ़ेगा वो लिख दो, ये जितने से बढ़ेगा वो लिख दो। इसमें से घटा दोगे तो पता चला कि ये कितने से बढ़ा है। कितने से बढ़ा है भैया? 12.5 से। कितने के ऊपर में? 25 के ऊपर में। तो बस आप अपना आंसर निकालिए, यहाँ पर लिखिए। आप यहाँ पर आप बोलेंगे जी बढ़त कितने की हुई है? 12.5 की हुई है। कितने के ऊपर में हुई है? 25 के ऊपर में हुई है। इंटू कितना करेंगे? 100%। ये हमारे सामने हो जाएगा। आप यहां से लेकर के जाओ, 125 से काटोगे 2 बार में और 2 से काटोगे कितनी बार में? 50 बार में। आंसर कितना आ जाएगा? 50%। आंसर कितना आ जाएगा ये बताइए? 50%। आंसर कितना आ जाएगा? 50%। एकदम सिंपल तरीका है, एकदम शानदार तरीका है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है। एक व्यक्ति अपने आय का 58% खर्च करता है, उसकी आय में 30% की वृद्धि की जाती है, उसके मेरे भाई खर्चे में 25। पहले ये वाला क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया बताओ। इसमें क्या होता है ना, हमारी जितने की वृद्धि होती है और जितने के ऊपर में होती है इंटू क्या करेंगे? 100%। देखो तुम लोग अगर बढ़िया तरीके से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिए, हम अभी तुरंत कमेंट जो है वो वहां पर हम प्राइवेट करवा देंगे। फिर तुम अपना कमेंट खुद को ही दिखाते रहना, बस बात खत्म हो जाएगी। अभी जो इतना यहाँ पर एक फालतू 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 कमेंट चल रहा है ना, ठीक है, यहाँ पर एकदम ठीक है, तो चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दे दो, बढ़िया रहेगा, सबको समझ में आएगा। नहीं तो हम देख लेना फिर प्राइवेट करवा देंगे, फिर मत कहना गुरुजी की प्राइवेट काहे करवाए। आइए चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। एक व्यक्ति अपने आय का 58% खर्च करता है, आय में 30% की वृद्धि की जाती है, व्यय में 25 की वृद्धि की जाती है, बचत में होने वाली वृद्धि क्या होगा? ये क्वेश्चन आपके सामने जीडी के 2024 में है और ऐसा क्वेश्चन 2025 में भी था, पहले भी था। मतलब ये क्वेश्चन फिक्स है कि आता ही आता है। अब बहुत एक सिंपल सा कंसेप्ट है इसका कि आय बराबर मतलब खर्चा और बचत, ये दोनों का योग हमारा है और उसी के ऊपर में आपका ये क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों से ये बात कहूंगा कि भैया बढ़िया से इसको सीख लो, बढ़िया से इसको बना लो, ताकि पेपर में जब ये क्वेश्चन है तो सीधा उड़ा दो। तो आप यहाँ कहोगे गुरुजी किसी भी व्यक्ति का जो आय होता है या तो वो खर्चा होता है या फिर उसकी बचत होती है। तो आय का 58% खर्च करता है, आय को हमेशा 100 माना करो।
आय को कितना माना करो 100 का 58% कोई व्यक्ति खर्चा करता है। इतना खर्चा करेगा तो घटाने के बाद में बचत कितने की होगी, तो 42 की होगी। बचत कितने की होगी, 42 की होगी। आय में 30% की वृद्धि है, आय में आपने किया है 30% का मेरे भाई यहाँ पर वृद्धि किया है आपने, ठीक है। उसके खर्चे में 25 की वृद्धि, खर्चे में हमारे सामने 25 की वृद्धि, ये हमारे सामने हो गया है। तो सेम सवाल है कि उसके बचत में यहाँ पर क्या होगा। जिन्होंने पीछे वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा वो इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में दे देंगे। आप इस सवाल का आंसर दीजिए, यहाँ पर क्या कहा गया। आप सीधा सीधा कहेंगे परसेंट से दोनों जीरो खत्म, उत्तर कितना हो जाएगा 30, ठीक है। आय में कितना बढ़ा, 30 रुपए, 30 रुपए मेरा सैलरी बढ़ गया है। और देखो 25% कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का 25% निकालने का मतलब उसके आधे का आधा। आप देखिए 58 का आधा कितना होता है, 29, और 29 का आधा कितना होता है, 14.5। तो हम यहाँ पर क्यों कलम उठाएं, हम यहाँ पर ऐसे लिखें 58 का 25% और फिर यहाँ जा करके हम सॉल्व करें, ऐसे नहीं करना। 58 का आधा 29 होता है, 29 का आधा 14.5 होता है, तो हम यहाँ पर ये काम करेंगे, ठीक है। अब इतना यहाँ इनकम में बढ़ा था, इतना तुम्हारा खर्चा में बढ़ गया, इसमें से इसको घटा दो तो तुम्हारे सामने सेविंग निकल के चला आएगा। तो 30 में से 14.5 निकाल दो, 30 में से 14.5 क्या करो, निकाल दो। 30 में से 14.5 निकाल दो तो बोलोगे गुरुजी 15.5 आएगा, यानी इतना बढ़ गया। आसान भाषा में कहे, इसमें से ये घटाने पर, ये इसमें से ये घटाने पर इतने की बढ़त है, कितने के ऊपर में है, 42 के ऊपर में। तो परसेंटेज इंक्रीज हमारे सामने क्या होगा, 15.5 का इंक्रीज है, 42 के ऊपर में है, इंटू कितना करेंगे तो 100%, इंटू कितना करेंगे तो 100%। समझ में आ गया बात। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, आप यहाँ बताइए। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर ले जाएंगे 0, 0 से 0 खत्म। आप भाई साहब 3 से काट लीजिए, यहाँ पर 3 से कटेगा आपका, ये नहीं कटेगा। 21 से कट सकता है क्या, 7 से भी तुम काट सकते हो भाई दबे, लेकिन 7 21 से काटो सीधा। तुम यहाँ पर अगर 21 से काटोगे तो भैया 21 से तो तुम्हारे सामने 2 बार में कट जाएगा, और ये 21 से कितनी बार में कटेगा, ये 21 से कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है, वही कह रहे हैं हम, एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एग्जैक्ट पे ना जाए, 2 से काटिए 21 बार में और 2 से काटिए 5 बार में, और यहाँ पर आपका उत्तर एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, कोई बात नहीं है। 5 इंटू 5 25 होता है, 5 इंटू 5 25, 2 27 का 7 होता है, और ये हमारे सामने इतना भाग करेंगे 21 के साथ में। अगर आप 21 से भाग करेंगे तो आप यहाँ पर है ना थोड़ा सा डायरेक्टली भाग किया करिए। 21 का 3 गुना 63 होता है, 4 गुना 84 होता है। इतना जान लीजिए 21 से कितनी बार में भाग होगा, 3 बार में। 3 के साथ में कौन सा ऑप्शन है, तो खाली ये ऑप्शन है। तो बस यहाँ पर बाकी को भाग करने की जरूरत भी नहीं है, आप यहाँ पर अपना आंसर लेके आ सकते हैं। कि गुरुजी हमारे सामने यहाँ पर ये हो गया। तो एक बहुत ही सरल सा क्वेश्चन, बहुत ही सरल सा सवाल कि किसी व्यक्ति के आय में आपने इतना बढ़ा दिया है, खर्चे में इतना बढ़ा दिया, तो सेविंग में कितना बढ़ेगा, इतना। इस सवाल को बनाने का एक और भी तरीका है एलिगेशन, लेकिन हम लोग उससे नहीं जाएंगे, हम लोग अभी खाली इसी से सीखेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से हमारी बातें हो जाएंगी। आ जाओ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। एक महिला अपने आय का इतना मेरे भाई यहाँ पर खर्चा करती है, व्यय का मतलब खर्च करती है। यदि उसके आय में आप 18% की जो है वो वृद्धि करते हो, उसके खर्चे में यहाँ पर 24% की वृद्धि करते हो, तो उसके बचत में यहाँ पर क्या होगा। कोई भी महिला का अगर हम देखेंगे तो जो उसका आय होगा वो हमारे सामने उसका खर्चा और उसका सेविंग दोनों के बराबर होगा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति है मेरे भाई यहाँ पर, जो भी पैसा वो कमाता है या तो वो खर्च करता है या फिर वो सेव करता है। मैं एक एक चीजों को देखो, कभी भी कोई भी सवाल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसको बनाने का एक ही राज होता है, लाइन बाय लाइन उसको तोड़ना होता है, ठीक है। हम कहते जी हमको आता ही नहीं है पूरा, हम क्या करें, हमको कुछ नहीं आता, लेकिन उसके बाद भी हम लोग इस सवाल को बना देंगे। कैसे बनाएंगे वो देखिए। मेरे भाई एक महिला है, अपनी आय का इतना क्या करती है, खर्च करती है। क्या करती है मेरे भाई यहाँ पर, खर्च करती है। यानी एक तरीके से मेरे भाई यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, उसका एक आय है, और इस आय का 2/3 वो आदमी क्या करता है, तो खर्च करता है। यानी उस आदमी का खर्च जो होगा अपनी आय का 2/3 होगा। तो अगर हम यहाँ से आय लिखें और यहाँ से हम उसका खर्च लिखें, ठीक है, यहाँ 3 ऊपर में भेज दें और यहाँ 2 नीचे में भेज दें, आय और खर्चे का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:2। यानी कमाओगे 3 रुपए तो खर्चा कितना करोगे, 2 रुपए। ये सब समझने की आवश्यकता है। मैंने कहा ना आप एक एक लाइन तोड़ करके लिखिए। आप लोगों के सामने क्या है, क्वेश्चन गुरुजी टफ आ गया तो ये आ गया, तो कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आय का 2/3 खर्चा, आय का 2/3 खर्चा, तो आय और खर्चे का अनुपात 3 और 2 का है।
आय और खर्चे का 3:2 का है। 3 रुपए कमाया, 2 रुपए खर्चा किया, बचत कितने का कर लिया? 1 रुपए का। और अगर ये 3 है और ये 2 है तो 1 है। अगर ये 30 होगा तो ये क्या होगा? 20। तो ये कितना? 10। तो अगर ये 300 होगा तो ये 200, तो ये कितना? 100। बोलोगे क्यों 100 का मल्टीपल बना रहे हो? इसीलिए क्योंकि उसका परसेंटेज निकालना आसान होगा। ठीक है। यदि उसके आय में 18% की वृद्धि हो, अगर हम यहाँ देखेंगे तो इसके आय में कितने की वृद्धि हो जाएगी? 18% की। ठीक है। खर्चे में 24 की वृद्धि हो जाएगा। खर्चे में हमारे सामने कितने का वृद्धि हो जाएगा? 24% का। तो उसकी बचत में यहाँ पर क्या होगा आप मुझे बताइए। जो उसकी बचत होगा उसके में हमारे सामने क्या होगा आप ये बताइए। तो हम यहाँ पर बहुत तरीके से ये बात कह सकते हैं और बहुत तरीके से ये बात समझ सकते हैं। परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 54 हो जाएगा। परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक है। इसमें से इसको घटाने पर ये आया, 54 में से 48 घटाने पर कितना आएगा? 6। तो क्वेश्चन में कहा गया कितने की वृद्धि हो गई? 6 की वृद्धि 100 पे। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे 6 की वृद्धि हो गई, कितने के ऊपर में हो गई? 100 के ऊपर में हो गई, इंटू कितना करेंगे? 100%। और आंसर कितना आ जाएगा? 6%। आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 6%। आंसर कितना आ जाएगा? 6%। आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 6%। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया? एक बच्चा कह रहा है अंकित सर जैसे पढ़ाते हैं उनको वैसे पढ़ाने दीजिए, मत चेंज करवाइए। अरे भैया ठीक है मालिक, हम अंकित सर से बात कर लेंगे, बाकी बात कर लेंगे। एक ही कमेंट को 50 बार क्यों लिखते हो? मुझे एक बार में दिख जाता है। अगर मैं किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं करता इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे नहीं दिखता है। दिख जाता है, समझ जाता हूँ, सुन लेता हूँ। ठीक है। तो मुझे सब दिखता है। पढ़ लो चुपचाप यहाँ पे। आ जाओ चलो, फ्रेश क्वेश्चन एकदम दिखा रहे हैं। एक महीना पहले का सवाल है। 2000 यहाँ पर जो 26 वाला तुम्हारा पेपर हुआ है उसी में मई में ये पूछा गया सवाल है। क्या कहा गया? एक व्यक्ति अपने आय का 50% खर्च करता है, अपनी आय का 40%, देखो उसकी आय 40% बढ़ा दी जाती है और बचत इतना बढ़ा दी जाती है, क्या होगा? टाइमर मैं दे रहा हूं 1 मिनट का और मुझे सभी लोगों से आंसर चाहिए। जल्दी से हल करके सभी लोग आंसर बताइए। सभी लोग मेरे भाई आंसर बताइए जल्दी से फटाफट यहाँ पे। ठीक है। क्लास में हमेशा रेगुलर रहा करो। जितने टॉपिक्स पढ़ाता हूँ सारे के सारे देखते रहा करो। क्लास नंबर 1 से लेकर के अभी तक जो बच्चा मेरे साथ लाइव बैठा होगा उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो नेक्स्ट लेवल पे होगी। तो इसी तरह से जितने भी बच्चे हैं मेरे भाई जो चाहते हैं कि चीजें हमको बहुत बेहतर समझ में आए, आप लाइव रहा करिए, रेगुलर रहा करिए, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है। बढ़िया से समझ में आएंगे। लाइव रहा करिए, रेगुलर रहा करिए और टाइम पर क्लास में आया करिए, बस इतना कहूंगा मैं। ठीक है। बताओ जल्दी से बताओ भाई, फटाफट बताओ। आप यहाँ क्या कहोगे? एक व्यक्ति अपने आय का 50% खर्च करता है। तो यानी यहाँ पर एक व्यक्ति का आय है वो बराबर है उसके खर्चे के और बराबर उसके सेविंग के। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया एक व्यक्ति अपने आय का 50 खर्च करता है। खर्च कितना करता है? 50 खर्च करता है। तो 100 में से 50 निकाल दो तो बचत कितने की करेगा? 50 की। उसकी आय 40% से बढ़ जाएगी। उसकी जो आय है वो कितने से बढ़ गई है? 40% से बढ़ जाएगी। और उसकी जो बचत है वो मेरे भाई यहाँ पर 20% से बढ़ जाएगी। बचत कितने से बढ़ जाएगी? 20 से। तो कहा गया खर्चे में यहाँ पर क्या होगा? भाई बच्चा बच्चा इस बात को जानता है, सारे लोग इसका आंसर दे सकते हैं और दिया भी है लोगों ने आंसर, 60 बता रहे हैं। परसेंट से दोनों जीरो खत्म, तो ये कितना हो जाएगा? 40। परसेंट से दोनों देखो, परसेंट से एक जीरो दोनों खत्म, 5 इंटू 2 कितना? 10। 100 में से 50 घटाने पर 50 आया, 40 में से 10 घटाने पर 30 आएगा। भाई साहब 50 पर 30 तो 100 पर 60, तो आंसर कितना होगा? 60। बाकी फिर भी अगर आपको देखना है कि जी परसेंटेज इंक्रीज कितने का है तो आप कहेंगे कितने का इंक्रीज है? 30 का। कितने पर है? 50 पर है। इंटू कितना करेंगे? तो 100%। तो आपके सामने कुल मिलाकर के जो होगा वो हमारे सामने 60% होगा। कितना होगा? 60% होगा। और ये हमारे सामने बिल्कुल सही उत्तर होगा। एकदम बढ़िया आनंद लेते हुए सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। पानी में आग लगा दीजिए आप लोग। आइए चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए। सेमी क्वेश्चन था क्या? बस डेटा बदला हुआ है। एक देख रहे हो जीडी में भी एकदम सेम हु बहू क्वेश्चन तुम्हारे सामने। 8 मई को शिफ्ट 3 में पूछा गया और यहाँ देखो 18 मई को फिर शिफ्ट 1 में पूछा गया। डेटा खाली बदला है। एक व्यक्ति अपने आय का 70% खर्च करता है। मेरे भाई यहाँ पर एक आय है, ये खर्च है और ये सेविंग है।
एक व्यक्ति अपने आय का 70%, मतलब अगर 100 रुपए की इनकम है ना, तो मेरे भाई खर्च जो करता है वो कितना करता है, 70 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर बचत कितने की होगी, 30 की होगी। उसकी आय 30% बढ़ जाती है। अगर हम आय की बात करते हैं तो आय हमारे सामने 30% से बढ़ जाती है, और उसकी बचत 40% से बढ़ जाती है। जो बचत है हमारे सामने वो 40% से क्या होगी, तो बढ़ जाएगी। उसके खर्चे में कितने की वृद्धि होगी, यहाँ बताओ, बचत में मेरे भाई, बचत हमारे सामने ये 40% से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर कहा गया खर्चे में क्या होगा। सेम डिट्टो पीछे का हूबहू क्वेश्चन है, मैं नहीं बताऊंगा, मैं पहले आप लोगों से आंसर चाहूंगा, मुझे आंसर बना के दो। ना 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 ना, थोड़ा आराम से पढ़ाइए, मैथ नहीं आता है ज्यादा। क्लास नंबर 1 से देखिए, एकदम आराम से आप भी सीख जाएंगे। आराम से ही पढ़ा रहे हैं। अब आप सीधा पहला वाला क्लास इसी में कूद गए तो हम क्या करें बताइए। बोलिए, यहाँ पे क्लास नंबर 1 देखे हैं कि नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं तो जाइए पहले क्लास नंबर 1 को देखिए, फिर आइए इस क्लास में। ठीक है, क्लास नंबर 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, 4 देखिए, फिर आपकी भी रफ्तार मेरे बराबर बन जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बच्चा कहता है पढ़ाते तो हैं तो समझ आता है, लेकिन पीवाईक्यू बनाते हैं तो नहीं बनता है। जिस दिन हम चैप्टर खत्म कर देंगे उसके बाद पीवाईक्यू लगाना देखना, वो भी बन जाएगा। अभी क्या हो रहा है, जिस पीवाईक्यू की किताब से तुम बना रहे हो और जो क्वेश्चंस बना रहे हो वो मैंने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, मेरे में जो पहले टाइप है उसके अंदर में किताब में वो क्या है, अंतिम में है, और जो वहां पहले है वो हो सकता है मेरी शीट में अंतिम में हो। तो मुझे एक चैप्टर पहले खत्म कर लेने दो, उसके बाद में तुम जो पीवाईक्यू लगा करके बनाना चाहते हो तुम बनाना, नहीं बने तो हमसे कहना। ठीक है, आ जाओ। तो सभी लोगों का आंसर आ रहा है 25.71। अब देखते हैं यहाँ पर आप लोगों का कैलकुलेशन कितना अच्छा है। प्रतिशत से दोनों जीरो खत्म करेंगे, 30 इंटू एक कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, प्रतिशत से जीरो और जीरो खत्म करिए, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 100 में से 30 घटाने पर 70 आया, 30 में से 12 घटाने पर 18 आएगा। अब आप कहेंगे इतने का इंक्रीज है 70 के ऊपर में, क्या होगा? तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे 18 का इंक्रीज है 70 के ऊपर में है, इंटू कितना करेंगे तो 100%। जब आप ऐसा काम करेंगे, 180 को आप करेंगे, 7 का दोगुना हो जाएगा 14, 40 हो गया मेरे भाई यहाँ पर। 7 का दोगुना 14, 40, 7 पचे 35 हो गया। तो 25 पॉइंट समथिंग आएगा, 25 पॉइंट, ये तो खाली 25 है। ये हो सकता है उत्तर हमारा, 25.71% बिल्कुल हमारे सामने सही है। काहे जाए भैया हम सब भाग करने, एकदम पागल आदमी दिख रहे हैं जो एकदम बैठ बैठ करके रच रच के भाग करते रहेंगे। पेपर में इतना टाइम होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो चाल चीते की हो ना हो, नजरबाज की जरूर होनी चाहिए। आ जाइए, तो जैसे हम आपको सबसे पहले कौन सा वाला टाइप पढ़ाएं, चलिए आप लोग बताइए। सीरीज मेथड पढ़ाएं, तो किसका होमवर्क दिए, सीरीज का दिए। अब यहाँ पर कौन सा टाइप पढ़ाएं, आय, खर्च और बचत। तो अब यहाँ पर आपको इसका होमवर्क है, और यहाँ पर कहाँ से लेकर के है, आपकी अपनी जीडी की गणित वाली किताब में 70 नंबर से लेकर के 78 नंबर तक के सवाल करने हैं। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर दो चीजें होती हैं। अगर आपके पास में इसके अलावा कोई और किताब है, ठीक है, और अगर आप उससे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप बिल्कुल करिए, लेकिन मेरे पूरे चैप्टर को खत्म कराने के बाद में करिएगा। जैसे हमारी वाली ये जो किताब है एकदम क्लास के हिसाब से टाइप वाइज बनी हुई है। जो टाइप हम क्लास में पढ़ाते हैं उसके बाद वो टाइप, फिर टाइप पढ़ाते हैं, फिर वो टाइप। तो इसीलिए क्या होता है, देखो मैंने जैसे क्या है ना, पहले एक सिस्टम चलता था, क्या चलता था मैं बताता हूँ। ठीक है, पहले यहाँ पर क्या होता था, ठीक है, जैसे कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है, चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं। तो पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए परसेंटेज 1 हो गया, परसेंटेज 2 हो गया, परसेंटेज 3 हो गया, ऐसे करते 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 मान लीजिए परसेंटेज के 12 लेक्चर हैं। ठीक है, और ये 12 लेक्चर हो सकता है सैटरडे संडे छुट्टी वुट्टी मिला करके 15 दिन में खत्म होते थे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर क्या होता था कि जैसे हमने यहाँ पर क्या कहा कि जैसे भी होता था कि पूरे चैप्टर को खत्म कराने के बाद में बच्चा पीवाईक्यू लगाता था। तो 15 दिनों तक तो पहले तो वो कोई काम नहीं किया, और जैसे चैप्टर खत्म हुआ अब उसके बाद हम कहे लो बेटा पूरा टॉपिक खत्म हो गया, जा करके तुम क्या कर दो, अपनी किताब से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा दो। अब वो इधर क्वेश्चन लगाने गया तब तक फिर पता चला कि भैया परसेंटेज चल रहा था, अब मान लीजिए रेशियो चलने लगा। अब यहाँ पर उसके सामने दिक्कत यह है कि वो क्वेश्चन लगाए कि रेशियो लगाए। तो उस केस में बच्चे ने क्या प्रीफर करना शुरू किया कि हम यहाँ पर खाली वीडियो देखेंगे, वीडियो देखेंगे, और जब सिलेबस खत्म हो जाएगा
तब उसके बाद में किस में जाएंगे, पीवाईक्यू में। ये मुझे धीरे धीरे बीमारी बाद में समझ में आई। फिर मैंने इसका इलाज कैसे किया, मैंने कहा कि यार देखो ये तो बात है, 10 दिनों तक खाना ना दो और 11वें दिन 10 दिनों का खाना दे दो तो आदमी तो मर जाएगा। तो फिर मैंने इसका समाधान निकाला, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, जैसे हम शीट को टाइप वाइज बनाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शीट को हम टाइप वाइज बनाएंगे। एक टाइप पढ़ाया, फिर एक टाइप पढ़ाया, फिर एक टाइप पढ़ाया, फिर एक टाइप, कि किसी भी टाइप का किसी भी टाइप के साथ में कोई संबंध ना हो। तो हमने शीट तो टाइप वाइज बना दी, लेकिन फिर बच्चे को दिक्कत क्या हुआ कि शीट बनाता था तो पूरी तरीके से सारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा, और पीवाईक्यू बनाएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर उसने कहा कि गुरुजी पीवाईक्यू में बड़ी समस्या आ रही है। फिर हमने कहा यार देखो, जैसे मैंने तुम्हारे लिए पूरी की पूरी क्या बनाई है, शीट बनाई है, तो वैसे ही हमने तुम्हारे क्या किए, पीवाईक्यू के जितने भी क्वेश्चन थे उसको लिए हमने, और उसको भी एकदम मेरे भाई हमने इसी के साथ अलाइन कर दिया। अब आप क्लास नंबर 1 देखेंगे, आपको उसी के साथ में होमवर्क मिल जाएगा। आप 2 देखेंगे, आपको साथ के साथ होमवर्क मिल जाएगा। बाकी किताबों में और इसमें जो क्वेश्चन है वो सेम ही है, आप किसी भी किताब को लगाइए, बस उसका इसका क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन इसमें चीजें थोड़ी ज्यादा व्यवस्थित हैं। अब इसमें क्या होगा, जब जिस दिन मैं अंतिम क्लास पढ़ाऊंगा ना, तो आपको उस दिन जो होमवर्क मिलेगा वो अंतिम क्लास का ही मिलेगा। फिर जैसे हम यहाँ रेशियो शुरू करेंगे, फिर रेशियो का 1 के बाद होमवर्क, 2 के बाद होमवर्क, 3 के बाद होमवर्क, 4 के बाद होमवर्क। तो इसको लेकर के हम इसीलिए हैं कि बच्चा 1 घंटा पढ़ रहा है, आधा घंटा में क्वेश्चन, यार आधे घंटे में तुम 8 क्वेश्चन नहीं लगा सकते हो, आधा घंटा भी मैंने बहुत ज्यादा कहा। तो अब क्या हो रहा है कि जो तैयारी है वो और बढ़िया हो रही है, जटिल हो रही है, मजबूत हो रही है, साथ के साथ क्लास भी हो रहा है, साथ के साथ पीवाईक्यू का क्वेश्चन भी हो रहा है। तो संडे वाले दिन में आदमी क्या कर रहा है, बाकी विषयों का रिवीजन। तो इसीलिए आप यहाँ पर जो जीडी का है, आप यहाँ पर इससे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जैसे मेरी क्लासेस हैं वैसे ही आपकी यहाँ पर ये वाली बुक एकदम टाइप वाइज सिंक्रोनाइज्ड है। जैसे जो टाइप यहाँ कराएंगे वही टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और डाउट होगा तो डाउट ग्रुप में आप पूछ ही सकते हैं, ठीक है। आइए चलिए अब आगे वाला टाइप शुरू करते हैं, प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब ये बताओ इसको आज शुरू करें कि कल शुरू करें, बहुत बड़ा टाइप है ये बताओ, ठीक है। 2026 के क्वेश्चंस बुक्स में आएंगे, लेकिन वो भाई 1.5-2 महीने के बाद आएगा, ठीक है। बताइए आज शुरू करें कल शुरू करें, ठीक है। कल क्लास होगी या नहीं, बिल्कुल होगी, शनिवार को भी क्लास होगी, मंडे टू सैटरडे क्लास चलती है, संडे को ऑफ रहता है, ठीक। इंग्लिश में है क्या, इंग्लिश में आई थिंक नहीं है, हिंदी में है अभी, इंग्लिश में नहीं है। काम कर रहे हैं हम लोग भाई, इसके पहले जीडी कभी पढ़ाए नहीं थे, मतलब इसकी बुक निकाले नहीं थे, कभी इसकी स्पेशल क्लासेस नहीं दी थी, बट अब धीरे 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 हर वो कंटेंट देंगे, बुक भी मिलेगा, टेस्ट भी मिलेगा, शीट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। कल शुरू करें, चलो ठीक है। तो ये वाला टाइप है, बहुत प्यारा टाइप है, प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सारे क्वेश्चंस लिए हैं। तुम लोगों से एक ही बात कहूंगा कि बदमाशी मत किया करो, जो पढ़ाते हैं उसको पढ़ करके आया करो, जब पढ़ा करके आओगे ना तो हम भी थोड़ा जल्दी खींच पाएंगे, ज्यादा पढ़ा पाएंगे। अभी क्या हो रहा है कि आप लोगों को इतना पढ़ने की आदत है नहीं, और मेरा कम से कम 2 घंटे का क्लास चलता है, मैं कोई भी लेता हूँ तो। मेरा जैसे अगर आप देखोगे रेलवे में, एसएससी में 2-2 घंटे का एक हम क्लास लेते हैं, और आप लोगों में तो 45 मिनट 50 मिनट के बाद आप गुरुजी छोड़ दीजिए, ये कर दीजिए, तो ये नहीं करना है हमें। हमें जो है शुरू से मेंटेन करके चलना है। तो कल जितना भी बैकलॉग जिन जिन बच्चों का है पीछे का अपना पूरा खत्म करके आइए, कल की क्लास थोड़ा बढ़िया लेते हैं, थोड़ा अच्छा लेते हैं, ठीक है। बढ़िया से हम लोग पढ़ाई करते हैं। बाकी बहुत प्यारे बच्चे हैं आप लोग, मुझे पता है आप मेरी बात को जरूर मानेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।